स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू पटना पे। हम हैं सूरज कुमार और हम देख रहे हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम करंट में, जिसमें आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हमने लिया है। टॉप इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न को हमने लिया है, जिसमें 10 प्रश्नों को देखेंगे। आज का अगर हम पहला प्रश्न देखें, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जिंदल स्टेनलेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है रणबीर कपूर को। किन्हें? रणबीर कपूर को। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके कुछ पॉइंट को। कह रहा है जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है JSL अपनी ब्रांड एम्बेसडर को मजबूत करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? ब्रांड एम्बेसडर, तो रणबीर सिंह को। और देखें तो स्टेनलेस स्टील के फायदे जैसे कि टिकाऊ और इको फ्रेंडली होना के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगर हम देखें तो रणबीर कपूर इस कंपनी के पहले आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने। रणबीर कपूर जो है इस कंपनी के क्या बने? पहले आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर। अब दूसरा प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में की जा रही है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली। यह भव्य महोत्सव नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब में आयोजित किया गया है, जिसका तारीख जो है 4 अप्रैल 2026 को हुआ है। कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 2026, 4 अप्रैल 2026 को हुआ है आयोजन इसका। मुख्य अतिथि इसमें जो रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा इस कन्वेंशन को संबोधित किए हैं। अगर मुख्य अतिथि के बारे में हम बात करें तो इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं, इस मुख्य अतिथि का नाम है हर्ष मल्होत्रा इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। और हम देखें इसकी खासियत, अगर हम देखें यह देश का पहला भव्य राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ माना गया है, जिसे देश भर के जाने माने ज्योतिष और शोधकर्ता एक मंच पर एकत्रित हुए। इसका उद्देश्य प्राचीन ज्योतिष विद्या को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर समाज का मार्गदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या है मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन ज्योतिष विद्या को आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़कर समाज को मार्गदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है, पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन 9 अप्रैल से 23 अप्रैल को किया जा रहा है। इसमें महिला और विकास मंत्रालय द्वारा भारत में मनाया जा रहा है। इसकी थीम अगर हम बात करें तो 2026 के मुख्य फोकस पोषण भी पढ़ाई भी और किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित इसके थीम है। थीम क्या है? पोषण भी होना चाहिए, यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलना चाहिए और आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, ये इसका थीम रहा है। अगर हम बात करें उद्देश्य, तो जन आंदोलन के माध्यम से पोषण संबंधी आदतों में सुधार लाना और स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका थीम रहा है। अगले प्रश्न को देखें हम तो 25वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 25th ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे की जा रही है? इसकी आयोजन उत्तराखंड में की जा रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में किस पे, तो टिहरी झील के पास। कौन से? टिहरी झील में इसकी आयोजन की जा रही है। अगर हम डेट के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल से 8 अप्रैल टू 8 अप्रैल 8 अप्रैल टू 8 अप्रैल से टू 12 अप्रैल तक चलेगी। कहाँ तक? 12 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन चलेगा, आयोजित होगी उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, सीएम यूके के जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पुष्कर सिंह। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के देखरेख में हुआ। यह किसके? तो ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के देखरेख में हुआ है। इसमें देश भर में 19 पुलिस टीमों की से लगभग 440 से अधिक एथलेटिकों ने कायाकिंग और रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। अगले प्रश्न को देखें तो कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना। उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को क्या करना, मजबूत बनाना, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में रहे मराठी समुदाय के लोग और बड़ी संख्या में भाग लिया और एक भारत श्रेष्ठ भावना को बढ़ावा देने के लिए ऐसा। अगर हम बात करें विश्व की मराठी सम्मेलन, अगर आप विश्व में मराठी सम्मेलन के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका आयोजन नासिक में हुआ था। कहाँ पे हुआ है, मतलब विश्व मराठी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नासिक में हुआ है। लेकिन इस संवाद, महाराष्ट्र संवाद हाल ही में लखनऊ में हुआ है। महाराष्ट्र संवाद कहाँ पे हुआ है, तो ये लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में अगर हम बात करें विश्व मराठी सम्मेलन, विश्व मराठी, हमने एकदम आम भाषा में लिखा है विश्व मराठी सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है मेरे भाई, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये नासिक में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो नासिक में हुआ है, नासिक में। ठीक है, आज के ये प्रश्न थे। अगले प्रश्न को हम देखें, कह रहा है हाल ही में बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म BOB संवाद, बोब संवाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा है बैंक की शाखाओं और ग्राहकों के बीच की भाषा को बाधा को दूर करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें, यह प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं से रियल टाइम अनुवाद करने में सक्षम है। इसे भारत के भाषणी पहल के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से, भाषणी पहल के सहयोग से, भाषणी पहल के सहयोग से इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया। ठीक है, तो ये है आज के प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, कह रहा है भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन जो है एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन किया गया है। ये मिस्र के साथ किया गया है। किसके साथ, मिस्र के साथ। इसका नाम क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन। अभ्यास का नाम क्या है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन इसका नाम है। इंग्लिश में एक्सरसाइज साइक्लोन कहेंगे और हिंदी में अभ्यास साइक्लोन कहेंगे। इसमें भागीदारी जो लिए भारत और मिस्र ने, इस विशेष रूप से भारत और मिस्र के सेनाओं ने इसमें विशेष रूप से क्या किया है, सैन्य अभ्यास किए हैं। यह संस्करण जो है, यह अभ्यास जो है तीसरा संस्करण रहा है, थर्ड एडिशन रहा है। अगर हम देखें तो दोनों के बीच के रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आतंकी विरोधी अभियानों के अनुभव का साझा करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। अगर हम विशेष थीम के बारे में बात करें, यह अभ्यास रेगिस्तानी इलाकों में संवेदन बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। तो ये थे आज के प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 8वां देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन हिमतेंदु कहाँ पे चलाया गया है, तो ऑपरेशन हिमतेंदु सिक्किम में चलाया गया है। कहाँ पे, सिक्किम में। ऑपरेशन हिमतेंदु अपने हिंद सेतु लिखा था, यहाँ पे ऐसे ही है ये। तो इसमें ये कहाँ पे, उत्तरी सीमा के बीच ये बर्फबारी और ये भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क टूट गया था, जिससे लगभग इतने पर्यटक फंस गए थे। वजह रहा है ये, इसकी क्या वजह रही कि ऑपरेशन हिमतेंदु सेतु चलाया जाए ना, तो इसका वजह रहा है यही, सेना की टुकड़ी, ये सब आप देखेंगे परिणाम। तो इसका जो सही जवाब होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो अप्रैल को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को, जिसमें गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा के जागरूकता फैलाना। भारत सरकार के कस्तूरबा गांधी जयंती 11 अप्रैल के अवसर पर इस दिन की घोषणा की गई थी। महत्व यह है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें आधिकारिक और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया गया। अगर हम बात करें थीम, तो इस वर्ष फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी मातृत्व है, सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर इसकी ये थीम रही। अगला प्रश्न है आज के लास्ट 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा, और ये हम लोग लगभग 10 मिनट से भी कम समय में सारे थीम, उद्देश्य और क्या इसका इतिहास रहा है, सब चीजों को देखते हुए बढ़े हैं। तो आज का जो 10वां प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम ये पे देखें तो ये जेम्स पार्किंसन जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें पहले ही बीमारी के लक्षणों को पहचाना था, जिन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के लक्षणों को क्या किया था, पहचाना था। यह क्या है, एक प्रकार का रेड ट्यूलिप है, यह वैश्विक स्तर पर प्रतीक है, रेड ट्यूलिप इसका प्रतीक है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। तो ये भी बात हमने यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न। अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।